आपका से प्रभारी तो हमारे अध्यक्ष जी बोले ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता, तो ऐसा लगा होगा कोई बम बम गिर गया सामने, है ना? इतने भारी भरकम शब्द इस्तेमाल करते हैं। किस किस को समझ आया ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता? इसका बहुत लोगों को नहीं आया ना समझ। जिनको समझ गया है वो ताली बजा दो एक बार जो। मैं आप सबका इसलिए स्वागत कर रहा हूं, आप महाराजा साहब की धरती से हैं। मेरा सौभाग्य है कि उनकी लीगेसी को लेकर चलने वाले युवकों और युवतियों से बात करने का मुझे अवसर मिल रहा है, क्योंकि ये उन्हीं की महाराजा साहब की लीगेसी थी जो कश्मीर, जम्मू और कश्मीर देश के ताज के रूप में गिना जाता है, देश के ताज के रूप में गिना जाता है। और मैं इसलिए भी आपसे मिलकर बहुत प्रभावित और खुश हूं, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हम सबके नेता, भारत को विश्व गुरु, भारत को विश्व में सबसे आगे बनाने की कल्पना रखने वाले नरेंद्र मोदी जी भारत के युवाओं में विश्व को आगे ले जाने की ताकत देखते हैं और भारत के युवाओं में विश्व में स्टार्टअप कल्चर को, स्टार्टअप इकोसिस्टम को विश्व में सबसे आगे भारत को पहुंचाने का अपने दम, अपनी मेधा, अपनी बुद्धि, अपनी ताकत से विश्व का सबसे मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने का काम हमारे युवा कर रहे हैं। ऐसा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी युवाओं को देखते हैं और देश के सुदूर, देश के रिमोट, देश के बॉर्डर एरिया के युवाओं से मिलकर मैं सच में बहुत प्रभावित और बहुत खुश हूं। मैं आप सबको नमस्कार करता हूं, आपका प्रणाम करता हूं। भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हर विधानसभा 90 की 90 विधानसभाओं में युवा सम्मेलन का आयोजन कर रही है। आज जम्मू पश्चिम विधानसभा का युवा सम्मेलन है जो शक्ति नगर ओम पैलेस में रखा गया है। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय आशीष सूद जी जो सह प्रभारी हैं भाजपा जम्मू कश्मीर के, वो रहे। उन्होंने आह्वान किया है नौजवान तरुणाई से, नौजवान पीढ़ी के साथ कि जिस तरीके से 70 वर्ष जो अलगाव और परिवारवाद को यहाँ पर बढ़ावा मिला, उसमें कई पीढ़ियां खप गई जो तिरंगा झंडा लेकर के भारत माता की जय कहती थी। इस देश को प्रथम स्थान पर रखते हुए जिन्होंने कई सर्वोच्च बलिदान दिए हैं, परंतु देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो पिछले 10 वर्ष के अंदर विकास देखा है, जो बदलाव देखा है, और विशेषकर 370 अनुच्छेद के हटने के बाद 5 वर्ष पूर्ण हुए हैं, उसमें जो बदलाव देखा गया उसी को आगे बढ़ाते हुए जब जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो जो कलंक 70 वर्ष हमारे ऊपर लगाए गए वो सभी हटा दिए जाएंगे, जिसके लिए कई बलिदानियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, वो स्वप्न पूरे किए जाएंगे। आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, ऐसा विश्वास है। और उसी के लिए सभी युवाओं से आह्वान किया है आदरणीय आशीष सूद जी ने कि हम घर घर तक जाकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीतियों को पहुंचाएंगे और सभी से आग्रह करेंगे आगामी विधानसभा में बढ़ चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी को मतों के माध्यम से जिताया जाए और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। ये जनमानस ने जता दिया है। इस बार पुनः जम्मू के अंदर दोनों संसदीय क्षेत्रों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व विजय दिला करके और सभी नौजवानों ने संकल्प लिया है कि वो घर जाएंगे, वो जब भी अपने किसी भी क्षेत्र में जाएंगे भाजपा का प्रचार, भाजपा की नीतियों का प्रचार और नरेंद्र मोदी जी का महिमा मंडन, जिस प्रकार उन्होंने 70 वर्ष की कलंक को धोने का काम किया, ये युवा तरुणाई करेगी, घर घर जाकर के पहुंचेगी और जन जन तक पहुंचेगी।